आज हम लोग ट्रांजिस्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और ये न्यूमेरिकल हमारे जेबी गुप्ता के क्वेश्चन है जो कि मैक्सिमम कंपटीशन में पूछे गए हैं। सॉल्व करने के पहले हमने कहा था सॉल्व करने का तरीका, पिछले वीडियो में कहा था हम कोई बायसिंग नहीं जानते हैं, ढंग से ट्रांजिस्टर को नहीं पहचानते हैं कि कौन सा ट्रांजिस्टर किस कॉन्फ़िगरेशन में है, कुछ भी नहीं पहचानते हैं। कुछ भी क्वेश्चन में पूछे दो ही चीज करनी होती है। सबसे पहली बात हमने कहा था इस लूप में चलेंगे, ये बेस और ये इमीटर, और बेस और इमीटर का वोल्टेज जो होगा यहां जितना खर्च होगा, एक्चुअली इसमें खर्च होगा बेस और इमीटर के बीच में, वह अगर सिलिकॉन का है तो 0.7, जर्मेनियम का है तो 0.3 और आइडियल है तो 0 लेंगे। तो क्या करेंगे इस लूप में, अप्लाइड वोल्टेज बराबर कंज्यूम वोल्टेज। अब देखो यहां 10 वोल्ट, यहां का खर्चा, दो तरह के क्वेश्चन, ठीक है। अभी कल जो हमने बताया था उसमें यहां रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ था। अब यहीं पे समझे क्वेश्चन में हम थोड़ा बदलाव करें और क्या हो सकता है। तब ये 10K का 10 किलो ओम, ये 50 ओम और ये 10 वोल्ट, दोनों क्वेश्चन के अंतर को पकड़ो। दोनों क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, इसमें यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है और यहां रेजिस्टेंस लगा है, ठीक। हमने कहा था कि ये बेस है जिसपे एरो होता है वह इमीटर, ठीक, अपोजिट वाला कलेक्टर, और ये बेस, तो बेस में जो करंट बहेगी उसको बेस करंट, और इसमें जो करंट बहेगी कलेक्टर करंट, और इसमें जो बहेगी एमीटर करंट, जिस ब्रांच में जो करंट बहेगी। तो क्या बोले थे, क्या कर दो, इस लूप में लगाओ केवीएल, यही तरीका बताए थे। तो इस लूप में केवीएल लगाओगे तो इस लूप की करंट मिलेगी। कैसे लगाओगे, अप्लाइड वोल्टेज कितना 10 वोल्ट। अब आइए यहां का खर्चा, क्या करंट बह रही है आईबी, तो कितना खर्चा होगा ओम के नियम के अनुसार आईबी इंटू आरबी, तो यहां का खर्चा कितना आईबी इंटू 10K। फिर आइए आगे बढ़े। अब देखें बेस और एमीटर, तो बेस से लेकर एमीटर तक में खर्च होने वाला वोल्टेज कितना होगा, सिलिकॉन होगा तो 0.7, जर्मेनियम होगा तो 0.3 और आइडियल कह देगा तो 0 लेंगे। यहां का खर्चा हो गया, क्लोज लूप खत्म। इसका मतलब अप्लाइड बराबर करिए। क्या दिख रहा है, केवल आईबी अननोन दिख रही है, तो क्या होगी आईबी मिल जाएगी, और आईबी में कितने से मल्टीप्लाई करें, बीटा से, क्वेश्चन में दिया रहेगा बीटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाएगी आईसी। अब इस लूप में चलें, इस लूप में चलें तो क्या लेंगे, फिर से वही अप्लाइड बराबर कंज्यूम, कितना 10 वोल्ट बराबर यहां का खर्चा, क्या करंट है आईसी, आईसी इंटू आरसी 50 ओम प्लस वीसी। अब बहुत आदमी कहेगा सर वीसी की वैल्यू लिख दीजिए यहां, नहीं, वीसीई की वैल्यू आईसी के बदलने पर बदलती है, तो हम नहीं जानते हो, दोनों अननोन हो गया। इसका मतलब इस लूप में इसलिए पहली बार नहीं गए, पहले इधर से आईबी निकाले, उसमें बीटा से मल्टीप्लाई किए, आईसी निकाले। अब यहां देखें आईसी की वैल्यू हमको नोन हो गई तो हम यहां से वीसी निकाल सकते हैं। तो एक चीज पूछता है आईसी और वीसी की वैल्यू। दूसरी बात, ट्रांजिस्टर एक्टिव है, कट ऑफ है या सैचुरेशन में है, तो उस पर बाद में बात करेंगे जिस क्वेश्चन में आएगा। अब यहां देखें तो इसमें जो हमने इक्वेशन लिखी, यह लिखी 10 बराबर 10 किलो ओम इंटू आईबी और प्लस वीबी, तो क्या मिलेगा इससे आईबी मिलेगा, आईबी। अब आइए हम इस क्वेश्चन में चलें और आप हमको बताइए कि क्या मिलेगा। एकदम नया बच्चा जो ट्रांजिस्टर नहीं पढ़ा है वही जवाब देगा। चलो मोटा, अब है तुम बताओ, इस लूप में चलें, इक्वेशन बोलो। 10 हाँ बराबर, वेरी गुड, बेस, इसमें का खर्चा, इसमें कौन सी करंट बहेगी आईबी, कितना खर्चा होगा 10 करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो आईबी इंटू कितना 10K। यहां तक पहुंच गए। अब आइए यहां का खर्चा वीबी होगा। आइए थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़ लें। द ट्रांजिस्टर सर्किट सोन यूजेज ए सिलिकॉन ट्रांजिस्टर विथ वीबीई बराबर 0.7। विथ वीबी बराबर 0.7 नहीं भी कहता तब भी हम 0.7 लेते। इसका मतलब यहां का खर्चा 0. आइए यहां का खर्चा, अब आगे बढ़िए, गौर कीजिए क्या लिखते हैं, आईबी गुणा 100 लिख दें,
इसमें वही IB और इसमें IC, और इसमें क्या हो गई IB प्लस IC दोनों मिलकर IE। तो यहाँ का खर्चा क्या हो जाएगा IE गुणे 100। ये होगा हमारा। आप कहे थे कि कहोगे कि आप बोले थे इस लूप में चलो सीधे IB मिल जाएगी, तो IB क्यों नहीं मिली हमारी? एक्चुअली पिछले क्वेश्चन में जो था हमारा, जिससे हम लोग समझे थे, इस तरह का क्वेश्चन था 10 वोल्ट। तो यहां देखो क्या किए थे, 10 बराबर क्या चीज है IB RB और प्लस VB और प्लस VB। क्या यहां कोई वोल्टेज खर्च हो रहा था? वोल्टेज अगर खर्च हुआ होता तो यहां का वोल्टेज क्या लिखते, IC इंटू R लिखते, लेकिन यहां तो कोई वोल्टेज खर्च हो नहीं रहा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इसमें वोल्टेज क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है ना, तो इसका वोल्टेज क्या होगा I गुणे इतना। लेकिन अब क्वेश्चन में देखें यहां, ये जो IE होता है, ये I होता है लगभग किसके बराबर, IC के बराबर, लगभग IC के बराबर। IE एमीटर करंट लगभग बराबर होती है IC के। इसका मतलब इस जगह पे लिख सकते हैं IC। इस जगह पे IC लिख भी दें तो इस लूप में दो अननोन हो गया, एक IB और एक IC। अगर IB निकालोगे तो बीटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा IC। इस क्वेश्चन को देखें क्या दिया है, DC करंट गेन ऑफ 100। इसका मतलब बीटा करंट गेन क्या दिया है 100। तो इसका मतलब IC की जगह पर अगर हम लोग बीटा IB लिख दें तो बीटा की वैल्यू हमको पता है कितनी 100। तो बताइए क्या दिख रहा है, IB अननोन, IB निकालेंगे और IB निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो IC मिलेगी। लंबा हो गया। अगर यहीं पे दिमाग लगाएं, ये बदलने के बजाय इस IB की जगह अगर हमारा IC बराबर बीटा IB, तो इस IB की जगह IC बटे बीटा लिख सकते हैं। क्या मिल गया हमको, IC मिल गई ना IC। और जब हमको IC मिल गई तो ये वोल्टेज मांग रहा है, ये V0 मतलब इसके अक्रॉस का वोल्टेज, तो ये क्या होगा IC इंटू 100। बोलिए इसका वोल्टेज क्या होगा IC इंटू 100। VC मांगा होता तब ना घटाते, हमसे कह रहा है यहाँ का वोल्टेज मतलब इसमें खर्च होने वाला वोल्टेज। तो इसमें खर्च होने वाला वोल्टेज क्या होगा, इसकी करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस, यही निकलेगा। इसका मतलब अब सॉल्व करें, क्या होगा भाई, वैल्यू रखिए 10 तो अपनी जगह पे, IC अननोन है, बीटा की वैल्यू 100 इंटू क्या है 10K है, 10 किलो ओम। और ये क्या है, बीटा कोई यूनिट नहीं होती है, और ये क्या है IC 10K प्लस 0.7 को पहले ही हम लोग इधर ले आए होते तो ज्यादा बेहतर था। अगर 0.7 हमारा इधर चला जाए तो 10 में से 0.7 गया 9.3। इसका मतलब ये गया, ये खत्म और ये खत्म, वैल्यू रख ली। अब कौन बचा, IC इंटू 100 ओम है ये, और ये क्या है किलो। इसका मतलब इसको भी ओम में बदल लें, कितना जीरो, कितना हो गया हैं? अब देखें ये इससे कट गया, यहां 100 IC और यहां भी 100 IC सीधे सीधे मिला। इसका मतलब 200 IC बराबर 9.3 हो गया। और यहां पे खर्च क्या होगा हमारा, चलो कोई बात नहीं, तो IC बराबर कितना 9.3 बटे 200। लेकिन हमको क्या निकालना, हमको निकालना है V0 मतलब यहां का वोल्टेज। तो V0 बराबर कितना, IC कितनी आई है 9.3 बटे 200 इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना 100 से कट गया कितना 2, 9.3 में 2 से डिवाइड करो कितना आता है 4.65। तो 4.65 क्या भाई एम्पियर या मिली एम्पियर, निश्चित तौर पे वोल्टेज है तो वोल्ट ना होगा इतना वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही हमारा 4.65 वोल्ट। द ट्रांजिस्टर सर्किट सोन यूजेज ए सिलिकॉन ट्रांजिस्टर विद VB बराबर 0.7, IC लगभग I के बराबर, इसलिए हमने IC बराबर I ले लिया था। एंड ए DC करंट गेन का मतलब आउटपुट बटे इनपुट। और इसमें देखिए आउटपुट ये साइड है तो आउटपुट में कौन करंट है IC, इनपुट में कौन है IB। तो गेन क्या होता है आउटपुट बटे इनपुट, IC बटे IB मतलब बीटा कितना दिया 100। तो वैल्यू ऑफ V0 की वैल्यू मांगा। क्या अंतर था,
यहाँ रेजिस्टेंस लगा था तो सीधे हमारी आईसी निकल गई। चले हम आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ का फैन चलाओ भाई, फैन चलाओ। देखो दुनिया में लाइट मत जला देना। चले बोलिए, बड़ा शांत हो यार। अंजलि समझ रही हो, खूब घूमी है। चलो राखी बांधी की नहीं? कितने आदमी को? बस। यहाँ जो शॉर्ट बैठा है इसको कौन बांधेगा? लेके आना चाहिए था ना, गलत। द वोल्टेज V0 ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर। फिर से क्या मांग रहा है? V0। V0 का मतलब ये वोल्टेज, इसका मतलब कहां से? कलेक्टर से लेकर एमीटर तक का वोल्टेज। कोई एमीटर लगा है? रेजिस्टेंस नहीं। शोन इन द गिवन फिगर। क्या कहे भाई हम? आउटपुट वोल्टेज मांग रहा। रुको, क्या तरीका है निकालने का? आउटपुट वोल्टेज बराबर इस लूप में, चलो इस लूप में है ना, क्या होगा? 5 वोल्ट बराबर यहां का खर्चा, क्या बहेगी करंट इसमें? आईसी। तो 2 ओम इंटू अब प्लस यहां का खर्चा, क्या मांगा? VCE मांगा। तो VCE बराबर 5 वोल्ट माइनस कितना? 2IC। अब यहां पे देखें VCE भी अननोन और IC भी है। और VCE क्या हुआ? V आउटपुट हुआ। आपके क्वेश्चन में क्या मांगा? V0। तो V0 मतलब VC के बराबर, मतलब क्या? 5 वोल्ट माइनस 2IC। क्या जब तक IC नहीं मिलेगी ये क्वेश्चन बनेगा? तो क्या हमको इस लूप में चलना चाहिए था? नहीं। कहाँ चलना चाहिए था? हमने कहा था इस लूप में। और क्या निकालते हैं? IB निकाल कर बीटा से मल्टीप्लाई करते। लेकिन एक समस्या देखिए, क्वेश्चन को बीटा नहीं दिया है। एक्चुअली बीटा की जरूरत भी नहीं है हमको इस क्वेश्चन में। क्यों? आइए देखें, यहां देखें इसका ये कौन सा ट्रांजिस्टर होता है। अब धीरे धीरे ऐसे ही हम ट्रांजिस्टर को पहचाने भी। जिस पे एरो होता है वह इमीटर, इमीटर हो गया, नीचे हुआ ना। और ये बीच वाला बेस, और ये एरो किस पर है? इमीटर पे। एरो इमीटर पे है। इसका मतलब एरो अगर बाहर की ओर है तो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, एरो अंदर की ओर होता है तो पीएनपी ट्रांजिस्टर। जो लोग नए लोग हैं ध्यान दें, थ्योरी में भी ये आता है, सीधे याद रखने वाली ही चीज है। एरो बाहर की ओर तो एनपीएन ट्रांजिस्टर, एरो अंदर की ओर तो पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो कौन सा ट्रांजिस्टर है ये? जो लो एरो बाहर की ओर है एन ये। अब बताओ इसमें ये क्या हो गया? एक पीएन जंक्शन डायोड बन गया। पीएन जंक्शन डायोड। इस पीएन जंक्शन डायोड में करंट तब बहती है जब ये डायोड फॉरवर्ड बायस में हो। कम से कम कितने का वोल्टेज? 0.7 का। इसका मतलब कब फॉरवर्ड होगा? जब P पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और कितने का फॉरवर्ड होना चाहिए? कम से कम 0.7 का। आइए यहां देखें, एमीटर कितने से कनेक्ट है? 0 से। यहां बेस को देखें कितने से कनेक्ट है? 0 से। क्या कोई करंट बहेगी? बोलो भाई, बोलो। इसके क्रॉस कुल वोल्टेज कितना? 0 वोल्ट। अरे इधर भी 0, इधर भी 0। एक बल्ब ले लो और इस बल्ब को इधर भी 0 वोल्ट, इधर भी 0 वोल्ट, क्या करंट बहेगी? कितना? दोनों वोल्टेज का डिफरेंस कितना? 0 वोल्ट। यहाँ 0 वोल्ट दिया गया। इसका मतलब P को कितना मिल गया? 0। N को भी 0। बताओ VBE कितना मिला? 0 वोल्ट। इसका मतलब डायोड क्या ये IB फ्लो करेगी? नहीं। IB कितनी हो गई? 0। और IB अगर हमारी 0 हो गई, IC 10 होता, IC 20 होता, IC 1000 होता, IC कुछ भी होता, सॉरी बीटा कुछ भी होता, IC क्या हो जाती? 0। इसका मतलब हमको मिल गई IC। अब बताइए ट्रांजिस्टर किस रीजन में काम कर रहा है? एक्टिव, कट ऑफ या सैचुरेशन? कट ऑफ में। IC 0 आई मतलब ट्रांजिस्टर कट ऑफ में। क्या निकालना है? इसका मतलब IC की वैल्यू क्या रखते हैं? यहाँ 0 रखते हैं। इसका मतलब 2 into 0, ये टर्म क्या हो गई? 0। क्या बचा? V0 बराबर VC बराबर 5 वोल्ट। मतलब आउटपुट वोल्टेज क्या हुआ? 5 वोल्ट। एक चीज थ्योरी में आई है, क्योंकि हम राजपूत के क्वेश्चन लेंगे, ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकल। ट्रांजिस्टर किस में था? कट ऑफ में। क्या देखा आपने? जब ट्रांजिस्टर कट ऑफ में है तो IB 0, IC 0। VCE की वैल्यू किसके बराबर? 5 वोल्ट, मतलब VCC के बराबर। तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ में होता है तो उसकी IC कितनी हो जाती है? 0। और उसका जो VCE होता है वह किसके बराबर हो जाता है? VCC के बराबर हो जाता है।
अब कब होता है कट ऑफ में आगे बात करेंगे कि एमीटर बेस जंक्शन रिवर्स या ये समथिंग पे बात थ्योरी में करेंगे। बोलिए इतनी बात समझ गए? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ये ऑप्शन 3 नंबर कहाँ? 1 नंबर 5 वोल्ट। चलें, चलिए अगले क्वेश्चन में चलें। इन द सर्किट शोन इन द फिगर इफ RL बराबर RC बराबर 1 किलो ओम, RC भी कितना दिया है? 1 किलो ओम और RL बराबर भी 1 किलो ओम, देन द वैल्यू ऑफ V0 विल बी, मतलब इसी के क्रॉस का वोल्टेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा भी गया है। जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई न कोई क्वेश्चन गेट में, कोई न कोई क्वेश्चन IES में, UPSC में पूछे गए क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन अभी इसमें दाएं बाएं नहीं है, ठीक है। वो क्या है, हमारे भरत बाबू हैं जो इनको दिए थोड़ा सा, तो ये उड़ा दिए वहाँ कि इसमें पूछा गया क्वेश्चन है, समझ गए। तो सिस्टमेटिक ऑफ कॉपी पे इसको उतारेंगे, ठीक है। केवल वीडियो में ही नहीं रहने देंगे। अब वीडियो में रहने तो अच्छी बात है, बार बार देखो, व्यू बढ़ेगा, मेरा घंटा बढ़ेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं। कॉपी पे उतारिए धीरे धीरे, ठीक है ना, सॉल्व कीजिए अपने से। इस क्वेश्चन को हम बदल देते हैं क्योंकि आप यहाँ एक कन्फ्यूजन, 2 तरीका है, मतलब 2 तरीके से। अगर ये RL लगा होगा तो आंसर कुछ और आएगा, RL नहीं होगा तो आंसर कुछ और आएगा। तो हमको विचार करना चाहिए दोनों चीज़ों पे कि RL लगा है और RL नहीं लगा है, ठीक है। तो एक पहले हम जो जानते हैं RL को हटा के देखें क्योंकि वही हमसे पॉसिबल है। आइए, ये कितनी वैल्यू है? RB, उसके बाद ये ट्रांजिस्टर, RC बराबर 5 वोल्ट। V0 मतलब क्या? इसके क्रॉस का वोल्टेज चाहिए। V0 यही हुआ, ये हमारा है। RC कितना दे दिया है? 1 किलो। अब RL भी 1 किलो ओम दिया था, लेकिन हम RL को क्या कर दिए? रिमूव कर दिए। अब इसमें देखें आंसर क्या होता है और इसमें देखें आंसर क्या होता है, क्या बदलाव होता है। क्यों हम कुछ कहेंगे इसमें? देखो, सबसे पहली चीज जो हम लोग कहते हैं IC बराबर बीटा IB, क्लियर? मतलब IB जो होगी उसका बीटा टाइम्स IC होगी। IC का मतलब कलेक्टर करंट। देखो यहां ध्यान से, अगर इस क्वेश्चन को देखें तो कलेक्टर करंट क्या यहां दिखाएंगे? कहेंगे ये IC होगी। मान लो IC 5 एम्पियर आई तो कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर। IC का मतलब कलेक्टर करंट का मतलब, इसी क्वेश्चन में अगर 2 ब्रांच ऐसे दिख रही तो इसमें जो घुसेगी वह IC होगी, जो इसमें घुसेगी कलेक्टर के टर्मिनल में घुसेगी वह IC होगी। हम यहाँ पे फिगर बनावे ट्रांजिस्टर के बेस का और कहें बेस में करंट, और यहाँ पे एक ऐसे बना दें, ऐसे बना दें, ऐसे बना दें कई रास्ता, और कह दें ये IB है। ये IB नहीं होगी, इसमें जो जाएगी वह IB होगी। तो यहाँ भी जो इसमें जाएगी वह IC। क्लियर? इतनी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? आइए पहले इसको सॉल्व करें जो बहुत आसान है हमारा। इन द सर्किट शोन इन फिगर वैल्यू ऑफ V0 विल बी, बीटा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? देखिए बीटा नहीं दिया है, लेकिन एक चीज गौर करें, यहां का वोल्टेज क्या दिया? 0, और यहां का वोल्टेज भी 0। तो बताओ इसके क्रॉस कितना वोल्टेज? 0। अगर यहां पे कम से कम RB में खर्चा होने के बाद यहाँ का वोल्टेज कम से कम 0.7 होना चाहिए सिलिकॉन के केस में, और बताओ वोल्टेज कितना दे दिए हो तुम? 0। तो क्या कभी भी यहाँ खर्चा होने के बाद यहाँ का वोल्टेज 0.7 होगा? नहीं। और जब तक उसको 0.7 नहीं मिलेगा तब तक ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा, उसमें करंट नहीं बहेगी, मतलब ट्रांजिस्टर किस में होगा? कट ऑफ में। इसका मतलब IB कितना हो गई? 0। देखो बोलो तुम, IC कितने होगी? IC, इसका मतलब IC कितनी हुई? 0। अब इधर से भी कहो तो 0, इधर से भी 0। इसका मतलब इसमें जो घुसने वाली करंट है वह क्या हो गई? IC क्या हो गई? 0। अभी पिछला क्वेश्चन, IC अगर 0 हो गई तो आउटपुट वोल्टेज मांगा है, क्या मांगा है? VC। तो क्या लगाओगे? इस रूप में लगा दो। VCC का मतलब 5 वोल्ट बराबर IC इंटू RC, यहाँ का खर्चा प्लस यह खर्चा, यह खर्चा हो गया 0, तो VC बराबर 5 वोल्ट। सेम पिछला क्वेश्चन 5 वोल्ट होगा, लेकिन देखो अब यही रेजिस्टेंस लगा दिया। 2-3 बार समझा चुके इस क्वेश्चन को।
लेकिन बार बार भूल जाते हो। अब यहां पे आईसी कितनी आई? 0। क्लियर? इसका मतलब इसमें ट्रांजिस्टर में 0 करंट जा रही, मतलब ट्रांजिस्टर में करंट नहीं जा रही है। लेकिन इधर ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिकल वाले देखें, कोई ट्रांजिस्टर का लॉजिक नहीं। हाँ आप ही हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच, कहां गए? आप ही हैं। देखें यहां एक सप्लाई 5 वोल्ट, वहां से लेकर ग्राउंड तक एक क्लोज लूप है ना, करंट बहेगी कि नहीं बहेगी उसमें? ऐसा थोड़ी कि इसमें बहेगी तभी इसमें, ये तो सीधे सीधे एक लूप है, इसमें कोई करंट नहीं जा रही। लेकिन इसमें तो करंट जाएगी, बोलिए, या नहीं जाएगी? करंट जाएगी। इसमें अगर करंट हमारी गई तो कितनी जाएगी? इसमें कोई करंट नहीं जा रही है, तो इसका मतलब एक ही क्लोज लूप बना, एक ही क्लोज लूप बना। और जब एक ही क्लोज लूप बना तो दोनों का रेजिस्टेंस क्या है? 1 किलो ओम। वोल्टेज डिवाइडर रूल से VCC इंटू 1 किलो ओम बटे 1 किलो ओम प्लस 1 किलो ओम कितना हो गया? 2.5 वोल्ट। इसका मतलब इसके क्रॉस का वोल्टेज खर्च होगा 2.5 वोल्ट खर्च होगा। अगर यही नहीं लगा रहता, अभी भी पूछे कलेक्टर और एमीटर के क्रॉस, ये तो कह दिया V0 निकालो, हम क्वेश्चन में कहते हैं VCE बताओ, तो पैरेलल में वोल्टेज बराबर, तो यहाँ 2.5 वोल्ट, तो VCB भी कितना? 2.5 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन में जवाब क्या आएगा? VCE 2.5 वोल्ट, और इस क्वेश्चन में जवाब आएगा VCE 5 वोल्ट। बोलिए नीरज, समझ में आई बात या नहीं आई? कोई दिक्कत? कंफर्म? आगे बढ़े। अंजलि बोलेगा कि उसके बैच में एक ही तो लड़की है अंजलि, और तो कोई है ही नहीं है। चला जाए, अब उसका नाम है भूल गए, क्या करेंगे? उसी से क्वेश्चन का जवाब मांगना चाह रहे थे। अब आइए, अगर बाय द वे अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, अगर सोचो कि इसमें ये कट ऑफ में नहीं होता, कट ऑफ में नहीं होता, और आईसी आ जाती 3 मिली एम्पियर, अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, आईसी आ जाती 3 मिली एम्पियर, इसका मतलब इसमें 3 मिली एम्पियर बहती, मतलब इसमें भी 3 मिली एम्पियर बहती। इसका मतलब जब यहाँ का खर्चा निकालते तो 5 वोल्ट में से 3 मिली एम्पियर गुणे आरसी घटा देते तो ये मिल जाता। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में आई होती आईसी 3 मिली एम्पियर, इसका मतलब आईसी कितना? 3 मिली एम्पियर इसमें जा रही है ना। इसका मतलब पक्का यहाँ 3 से कुछ, क्योंकि ये भी रास्ता खुला है, तो 3 से कुछ ज्यादा आएगी तब ना इसमें 3 जाएगी। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करने के लिए मान लेंगे इसमें आ गई आई, अननोन मान लेंगे आई, तब कह देंगे इसमें कितना? 3 प्लस आई, तब सॉल्व करेंगे। बोलिए बात समझ में आई? आगे क्वेश्चन में मिलेगा। लेकिन ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? चलें, नीतीश कहाँ है? समझे? नहीं, वो पीछे वाला नीतीश। समझ में आई बात? समझ में आई तो अगला क्वेश्चन आप ही बताइएगा। अभी हम लोग बार बार कह रहे थे एक चीज पे कि VC, छोड़ दो, अच्छा बाद में बात करते हैं। कह रहा है एज्यूमिंग VCE सेट बराबर, सेट वर्ड लिया गया सेचुरेशन से, क्या लिया गया? सेचुरेशन से, बराबर 0.2 वोल्ट। VC सेट कितना दिया है? 0.2। अब समझिए VC सेट क्या मतलब। अगर ये ट्रांजिस्टर सेचुरेशन में रहे, किस में रहे? सेचुरेशन में। सेचुरेशन का मतलब हो गया इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से मैक्सिमम करंट कितनी फ्लो हो सकती है। तो इस ट्रांजिस्टर से मैक्सिमम करंट कितनी बहेगी? तुम्हें बताओ, मैक्सिमम कितना बहेगी? 3 वोल्ट बटे 1 किलो, कितना होगा? 3 मिली। अब IB तुम इतनी बहाओ कि IB में बीटा से मल्टीप्लाई कर दे तो जो वैल्यू आएगी वह कभी भी वैल्यू, भले मल्टीप्लिकेशन 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, लेकिन IC 3 मिली एम्पियर से ज्यादा नहीं बढ़ सकती। क्लियर? और जब ये 3 मिली एम्पियर बही तो जरा सा ध्यान से देखो कि इस लूप में चलें तो VCC कितना? 3 वोल्ट। 3 वोल्ट में से यहाँ का खर्चा मतलब 3 मिली एम्पियर इंटू 1 किलो ओम घटा दें तो क्या मिलेगा? कलेक्टर से लेकर एमीटर तक का वोल्टेज, मतलब VC मिलेगा। किलो और मिली कैंसिल, 3 माइनस 3 कितना? 0, VC। एक चीज और मिलती है कि ट्रांजिस्टर अगर सेचुरेशन में है, ट्रांजिस्टर सेचुरेशन में है तो उसमें मैक्सिमम करंट बहती है IC, कितनी बहती है? VCC बटे RC। और जो VCE की वैल्यू होती है वह 0 होती है। VCE की वैल्यू 0। थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव में मिलेगा आपको कि ट्रांजिस्टर किस में है? ट्रांजिस्टर हमारा सेचुरेशन में है, ट्रांजिस्टर सेचुरेशन में है
तो आईसी जो बहेगी, आईसी सेट या आईसी मैक्सिमम, वह बहेगी VCC बटे RC, और जो VCE होगा वह होगा 0। अब पिछले क्वेश्चन में आया था कि ट्रांजिस्टर अगर हमारा कट ऑफ में रहे तो आईसी हो जाएगी 0 और VCE हो जाएगा VCC के बराबर। राजपूत में ये क्वेश्चन मिलेंगे हमको। इसका मतलब ट्रांजिस्टर जब सैचुरेशन में है तो कलेक्टर एमीटर के क्रॉस का वोल्टेज होगा 0। ये होता है 0 कब? आइडियल केस में। किस केस में? आइडियल। जब ट्रांजिस्टर आइडियल होगा तब सैचुरेशन की कंडीशन में VCE 0 होगा। अगर आपसे कह देता है ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में है तो अंडरस्टूड है कि आपको वह बता रहा है कि VCE की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। लेकिन कब? जब आइडियल होगा। आइडियल नहीं होगा, सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर है, तो VCE का मान कब? सैचुरेशन के समय कितना होगा? 0.2 होगा। नहीं भी दिया हो तो कभी कभी एज्यूम करना पड़ता है, तो यहाँ पे ऑप्शन पे विचार करके, ठीक है। तो इस बार क्या दे दिया? VCE सेट 0.2, मतलब ट्रांजिस्टर जब सैचुरेशन में है तो कलेक्टर और एमीटर के क्रॉस का वोल्टेज कितना है? 0.2 वोल्ट है। तो पहली लाइन समझ गए आप। और बीटा बराबर कितना दिया है? 50। मिनिमम बेस करंट IB रिक्वायर्ड, कह रहा है मिनिमम, कम से कम कितनी बेस करंट चाहिए टू ड्राइव द ट्रांजिस्टर इन द गिवन फिगर टू सैचुरेशन, कि ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में चला जाए। तो अभी तक तो हम लोग कह रहे थे ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में जाएगा, इसका मतलब VCE कितना होना चाहिए? 0। इसका मतलब ये एक लाइन मिली हम लोग को कि याद रखनी होगी कि ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में जब रहता है तो आईसी मैक्सिमम होती है, कितनी होती है? VCC बटे RC, और जो VCE की वैल्यू होती है वह होती है 0 वोल्ट। लेकिन आइडियल केस में, और यहाँ क्या दिया है? VCE सेट 0 दिया है। इसका मतलब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में है तो पता करें कि IC कितनी होगी। ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में IB तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं दी गई है कि हम इस लूप में चल के IB निकाल लें और IB का बीटा गुणा करें IC। हम पता करें कि जब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में है तब IC कितनी बह रही, और उस IC में अगर बीटा से भाग दे दें तो क्या मिलेगी? IB। कौन सी IB? जब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में है। इसका मतलब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में है तो उसकी IC निकालें। किस लूप में चलेंगे? इस लूप में। कितना होगा भाई बोलो? 3 वोल्ट। कौन बोल रहा है? क्या नाम है? चांदनी बोल रही है। चलिए, कोई नहीं बोलेगा, बोलो चांदनी। 3 वोल्ट हाँ इक्वल टू 1 किलो इंटू IC। क्या चीज? 1 IC इंटू 1 किलो। IC इंटू 1 किलो। हाँ आगे बोलिए। प्लस VCE। वेरी गुड। तो VCE रुको, अभी कुछ नहीं। यहाँ पे अगर आइडियल रहता तो VCE की वैल्यू 0 रखते। क्यों? क्योंकि उसने पहले कह दिया ट्रांजिस्टर किसमें? सैचुरेशन में। लेकिन उसने क्या किया? यहां दिया आपको VCE सेट। इसका क्या मतलब हुआ? जब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में है तो कलेक्टर एमीटर के क्रॉस का वोल्टेज, मतलब कलेक्टर से लेकर एमीटर तक में कितना वोल्टेज खर्च हो रहा है? 0.7 वोल्ट। इसका मतलब क्या करेंगे आप? जल्दी बोलिए। VCE की जगह क्या लिख दें? कभी कभी ये भी दिया रहता है ट्रांजिस्टर जब सैचुरेशन में रहता है बेस एमीटर वोल्टेज कितना लेते हैं? 0.7। लेकिन अगर ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में होगा तो VBE लेंगे 0.8, VBE लेंगे 0.8। क्लियर ये बात? आइए कितना लिख दिए? 0.7। तो यार 0.7 को इधर ले आओ। 3 में से 0.7 गया। प्रेम बाबू बोल रहे हैं 3.7। नहीं सर, 0.2 इधर गया तो 3 में से घटा ना, तो 2 बराबर कितना? IC/RC। तो IC बराबर कितना है? 1 किलो ओम से डिवाइड कर दें। ये अब क्या है? ये किलो ओम है तो आंसर किस में आएगा? मिली एम्पियर में। IC आ गई 2.8 मिली एम्पियर। इसका मतलब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में है, इसमें कितनी करंट बह सकती है? कहोगे सर ये गड़बड़ बात है। आप बताए थे ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में होगा तो उसकी करंट क्या होगी? VCC बटे RC। 3 वोल्ट बटे 1 किलो ओम, 3 मिली एम्पियर ये होना चाहिए। बोले क्वेश्चन बदल गया और आपका फंडा बदल गया। नहीं भैया, 3 किलो ओम बटे 1 वोल्ट तब जब VCE 0 सैचुरेशन में है, यहाँ कोई खर्चा नहीं हो रहा। इसका मतलब तब लिखे होते तो 3 वोल्ट। उसी तरीके से चलो IC इंटू 1 किलो ओम
और सेचुरेशन में है तो VC कितना 0, इसलिए IC बराबर 3/1। वहां पे हम VC को 0 मान के कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो VC सेट हमको दे रहा कितना है 2.8 मिली एम्पियर। तो बताओ कितना IB दें, कितना IB दें, इसमें कितनी IB फ्लो करावें कि ट्रांजिस्टर सेचुरेशन में चला जाए। तो इसको उल्टे तरीके से कहें कितनी IB फ्लो करे कि IC 2.8 हो जाए। तो बताओ कितना, वह जो IB सेट होगी जिस पे ट्रांजिस्टर सेचुरेशन में जाएगा वह क्या होगा IC 2.8 मिली एम्पियर बटे बीटा, बीटा कितना 50 डिवाइड कर दो कितना आता है 56 माइक्रोएम्पियर। 56 माइक्रो एम्पियर। कैसे अभी तो हम कहेंगे मिली एम्पियर। बहुत आदमी कहेगा डायरेक्ट कैलकुलेशन करके 56 माइक्रो एम्पियर कहाँ से आ गया भाई, कितना हो जाएगा बोलो, मिली एम्पियर में कितना होगा 0.056 मिली एम्पियर। माइक्रो में बदलना है तो 1000 से क्या कर दें, गुणा कर दें। मिली बड़ी यूनिट होती है तो 1000 से गुणा करो 0.3 अंक घसक गया 56 माइक्रो एम्पियर, 56 माइक्रो एम्पियर। ये हमारा पहला ऑप्शन। बोलिए समझ में आ रही, तुम लोग को समझ में आ रहा कि नहीं अब है? तुम लोग कभी ट्रांजिस्टर नहीं पढ़े हो यहाँ पर, इसलिए तुमसे पूछ रहे हैं। समझ में आ रही बात? हाँ, करेंगे घर पे, क्वेश्चन खोल के घर पे करेंगे, 1-2 बार करेंगे और बेहतर पकड़ेंगे, ठीक है ना? और केवल हवाई चलोगे तब तो फिर मुश्किल बात है। बंद करो थोड़ा, तो शायद उनको चाय लगता है मेरी आंखें ठंडी हो गई।